गोल्ड, एक ऐसा मेटल जो सिर्फ चमकता नहीं बल्कि हर दौर की ह्यूमन ग्रीड, पावर और बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है। पर सवाल सिंपल है, आखिर गोल्ड ही क्यों? स्टोन था, आयरन था, कॉपर था, फिर भी इंसान ने सिर्फ गोल्ड के लिए शहर जला दिए, साम्राज्य गिरा दिए और खून से भरे बैटलफील्ड बना दिए। इस चमक के पीछे की कहानी शुरू कहां से हुई? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम को रिवर्स करना पड़ेगा। जब ना कोई एम्पायर था, ना कोई करेंसी, ना ही कोई किंग या किंगडम, सिर्फ इंसान था और नेचर। हजारों साल पहले जब हिस्ट्री लिखी नहीं जाती थी, हिस्ट्री बस हो रही थी। इंडस रिवर के किनारे एक शहर बस रहा था, मोहेंजोदारो। सीधी सड़कें, प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक के घर, अपने वक्त से हजारों साल आगे एक सिविलाइजेशन। यहीं इंडस वैली के इस एंशिएंट वर्ल्ड में इंसान ने पहली बार वेल्थ, ट्रेड और वैल्यू को समझना शुरू किया। गोल्ड यहां सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं था, ये ट्रस्ट, स्टेटस और एक्सचेंज का सिंबल बन रहा था। यहीं से शुरू होती है गोल्ड की कहानी। सबसे पहले जब ह्यूमंस ने गोल्ड को डिस्कवर किया, वो किसी अंधेरी माइन के अंदर छुपा हुआ नहीं था। गोल्ड खुद सामने आता था, रिवर्स के किनारे, पहाड़ों के बीच, सनलाइट में चमकता हुआ। ना जंग, ना डीके, ना कलर फेड। बाकी सब चीजें वक्त के साथ खत्म होती थीं, पर गोल्ड वैसा का वैसा ही रहता था। एंशिएंट ह्यूमंस के लिए ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये डिवाइन था, जैसे नेचर का एक इटर्नल गिफ्ट। इजिप्शियंस ने गोल्ड को कहा फ्लैश ऑफ द गॉड्स। फैरो सिर्फ किंग नहीं था, वो लिविंग गॉड था, और गॉड का बॉडी गोल्ड से ही जुड़ता था। इसलिए पिरामिड्स, मास्क्स और कॉफिन्स गोल्ड से भरे गए। गोल्ड वेल्थ नहीं रहा, वो इमॉर्टैलिटी का सिंबल बन गया। धीरे धीरे गोल्ड डिवाइन से डोमिनेंट बन गया। जिसके पास गोल्ड, उसके पास पावर। मेसोपोटामिया से लेके इंडस वैली तक गोल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया। और फिर आए कॉइन्स। पहली बार वैल्यू को मेटल के अंदर लॉक कर दिया गया। रोमन एम्पायर ने गोल्ड कॉइन्स के दम पे दुनिया जीती। सोल्जर्स को सैलरी मिलती थी गोल्ड में। पर जैसे ही गोल्ड सप्लाई कम हुई, करेंसी डाइल्यूट हुई, इन्फ्लेशन आई और जो एम्पायर कभी इनविंसिबल लगता था, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। हिस्ट्री का एक क्लियर लेसन, गोल्ड वीक हुआ, एम्पायर टूट गया। पर गोल्ड सिर्फ इकोनॉमी नहीं था, गोल्ड था एम्बिशन, और एम्बिशन हमेशा वॉर लाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के कॉन्क्वेस्ट्स के पीछे सिर्फ लैंड नहीं, पर्शिया का गोल्ड था। स्पेन ने साउथ अमेरिका इन्वेड किया, इंका और एस्टेक सिविलाइजेशंस को मिटा दिया, सिर्फ सोने के लिए। शिप्स भर भर के गोल्ड ले जाती थीं और कई शिप्स ओशंस में डूब गईं। आज भी समुंदर के नीचे संकन ट्रेजर्स पड़े हैं, ह्यूमन ग्रीड के साइलेंट विटनेसेस। और फिर आता है इंडिया। इंडिया द गोल्डन बर्ड, मंदिरों का सोना, ज्वेलरी, ट्रेड रूट्स। और इसी गोल्ड ने इन्वेडर्स को बुलाया, गजनी से लेके ब्रिटिश तक। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया का गोल्ड ड्रेन किया और वही गोल्ड बना ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ्यूल। इंडिया गरीब होता गया, ब्रिटेन अमीर। गोल्ड ने हिस्ट्री का बैलेंस पलट दिया। वर्ल्ड वॉर्स के दौरान दुनिया ने फिर गोल्ड की तरफ देखा। गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब जितना गोल्ड रिजर्व उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। वॉर के बाद गोल्ड रिजर्व्स शिफ्ट हुए, ग्लोबल पावर बैलेंस बदल गया। अमेरिका के पास मैक्सिमम गोल्ड आया और यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बन गया। आज दुनिया फिर बदल चुकी है। क्रिप्टो आ गया, एआई आ गया, डिजिटल करेंसीज आ गए, पर गोल्ड कहीं नहीं गया। आज भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व रखते हैं। जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब करेंसी पे भरोसा हिलता है, गोल्ड फिर से सेफ हेवन बन जाता है। स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं, फियाट करेंसीज वीकन होती हैं, पर गोल्ड का रोल वही रहता है, स्टेबिलिटी। पर 21st सेंचुरी में गोल्ड ने एक नया फॉर्म ले लिया है, डिजिटल गोल्ड। अब सोना हाथ में पकड़ना जरूरी नहीं। आज लोग ऐप्स के थ्रू गोल्ड खरीदते हैं, मिलीग्राम्स में, फ्रैक्शंस में। फिजिकल गोल्ड कहीं वॉल्ट्स में होता है,
पर ओनरशिप तुम्हारे फोन में। गोल्ड अब चेन नहीं पहनता, कोड पे चलता है। फिर भी एक चीज बिल्कुल नहीं बदली। जब दुनिया अनसर्टेनिटी से भरती है, जब सिस्टम्स फेल होते हैं, जब फ्यूचर अनक्लियर होता है, इंसान आज भी वही करता है जो मोहेंजोदारो के जमाने में करता था, जो इजिप्शियन फैरोज के टाइम करता था, जो रोमन सोल्जर्स के दौर में करता था। गोल्ड पे भरोसा करता है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये इकोनॉमिक मेमोरी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये डर और होप के बीच का ब्रिज है। फॉर्म बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, पर कहानी वही है। और शायद इसीलिए फ्यूचर कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, जब भी वैल्यू की बात होगी, गोल्ड का नाम चमक के साथ फिर लिखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज की ये बात आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में आगे भी चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। धन्यवाद।